दोस्तों गुड इवनिंग आप सभी को। जैसा कि हम आपसे सुबह में बोले थे कि शाम में कोई न कोई एक सीरीज आएगी जिसमें 20 से 25 प्रश्न रहेंगे और आज का 20 से 25 प्रश्न जो होने वाले हैं आपका बिहार स्पेशल से होने वाले हैं। तो बिहार स्पेशल से जो भी प्रश्न होंगे बहुत ज़्यादा ना तो हार्ड ही क्वेश्चन है, बहुत ना तो इजी है, कह सकते हैं आप मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और हम उम्मीद करते हैं कि आप 25 में से 20 तो सही कर ही ले जाएंगे। चलिए बातें तो बहुत है, फिलहाल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, देखते चलिए, फटाफट आंसर करते चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि बिहार नाम की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। जो बिहार नाम की उत्पत्ति भी है किस शब्द से मानी जाती है। ऑप्शन है विहार, बिहार, वीरहार, बिहारिका। बताइए कौन सा शब्द है इसमें सही आंसर होगा। तो याद रखिएगा बिहार नाम की उत्पत्ति जो है वह विहार से मानी जाती है। ऑप्शन ए। ये विहार क्या होता है दोस्तों, ये विहार जो होता है ना बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है। एक मत ये भी कहता है कि बिहार में बौद्ध भिक्षुकों की अधिकता के कारण ही बिहार से ही बिहार शब्द बना था। यह भी एक प्रमाणिक प्रूफ है जिसको आप मान सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर कि प्राचीन काल में बिहार का अधिकांश भाग किस महाजनपद में शामिल था। जो बिहार का अधिकांश भाग था वो कौन से महाजनपद में था। वत्स, मगध, अवंती और कुरु। बताइए बिहार का अधिकांश भाग किस में था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, मगध। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तैमूर, बख्तियार खिलजी, महमूद खिलजी, नादिर शाह। तो बताइए इसका बहुत इजी प्रश्न है, याद रखिए नालंदा विश्वविद्यालय को ख़त्म करने वाला कौन था, बख्तियार खिलजी था। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके सामने स्क्रीन पर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे स्थित है। कोसी, गंडक, गंगा और सोन। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है किस नदी किनारे है। याद रखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, भागलपुर, और यह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगर आपको पूछता है भागलपुर के किस गांव में है, याद रखिएगा अतिंचक, अतिंचक गांव है, वहीं पर ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय एस्टेब्लिश्ड है। किस नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने स्क्रीन पर कि चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था। लगान वृद्धि, नील की खेती, वन कानून, नमक कानून। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था वह नील की खेती से संबंधित था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। वैशाली किस कारण से प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, प्रथम गणराज्य और व्यापार। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। जो वैशाली था वो पहली गणराज्य व्यवस्था वैशाली में थी, इसी वजह से यह फेमस था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि गया किस कारण से प्रसिद्ध है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पिंडदान, उपरोक्त में से सभी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिए गया जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पिंडदान, ये तीनों को आप ले लीजिए, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तीनों की वजह से यह गया फेमस है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है। जीवन रेखा, बिहार का शोक, पूर्वी गंगा, जलधारा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सीमांचल क्षेत्र बिहार के किस भाग में स्थित है। जो सीमांचल क्षेत्र है वह बिहार के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है दक्षिण, पश्चिम, उत्तर पूर्व और मध्य। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। याद रखिए सीमांचल क्षेत्र बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। पटना का प्राचीन नाम क्या था। कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। तो याद रखिए पटना का पाटलिपुत्रा नाम था प्राचीन नाम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों आपके यहाँ कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है।
शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है गया, सासाराम, आरा और पटना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर कि राजगीर किस कारण से प्रसिद्ध है? जैन धर्म, बौद्ध परिषद, गर्म जल कुंड, उपरोक्त में से सभी। तो राजगीर जो है इस सभी की वजह से प्रसिद्ध है। जैन धर्म की वजह से भी प्रसिद्ध है, बौद्ध परिषद और गर्म जल कुंड की वजह से भी प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 कि कबरताल पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ऑप्शन आपके सामने है पटना, बेगूसराय, भागलपुर और दरभंगा। तो कबरताल पक्षी अभ्यारण्य आपको कहाँ पर, ऑप्शन बताइए। ये जो कबरताल पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों ये आपको बिहार के बेगूसराय में स्थित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने स्क्रीन पर कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमालय, अमरकंटक, अरावली और विंध्य। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसको दोस्तों? तो याद रखिए सोन नदी का जो उद्गम है वो आपको अमरकंटक से ही मानी जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने स्क्रीन पर कि गंडक परियोजना किससे संबंधित है? बिजली, सिंचाई, परिवहन और खनन। तो याद रखिए ये जो गंडक परियोजना है दोस्तों ये आपको सिंचाई के लिए फेमस है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भागलपुर, क्या है प्रश्न कि भागलपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जूट, रेशम, कपास और ऊन। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिए भागलपुर जो है दोस्तों वह रेशम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने कि बिहार शरीफ किस जिले में स्थित है? गया, नालंदा, पटना और जहानाबाद। बताइए बिहार शरीफ किस जिले में स्थित है? सिंपल सा है, नालंदा। बिहार शरीफ जो है दोस्तों कहाँ है? नालंदा जिले में। बिहार के नालंदा जिले में बिहार शरीफ स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? इन्होंने ही क्या चलाया था दोस्तों? जेपी मूवमेंट, जेपी आंदोलन फेमस है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो दोस्तों जन्म हुआ था वह आपको सारण में हुआ था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि काकोरी कांड से जुड़े बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? बिहार के ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिसका संबंध काकोरी कांड से था? ऑप्शन आपके सामने है राजेंद्र प्रसाद, खुदीराम बोस, योगेंद्र शुक्ला और राम प्रसाद बिस्मिल। तो काकोरी कांड से जुड़े जो बिहार के क्रांतिकारी थे दोस्तों वो योगेंद्र शुक्ल थे। कौन थे? योगेंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों आपके सामने कि फल्गु नदी किस शहर से संबंधित है? तो पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। तो याद रखिए फल्गु नदी जो है दोस्तों वह आपको गया से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर। तो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो है दोस्तों वह बिहार के पटना में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने स्क्रीन पर कि मिथिला पेंटिंग का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन आपके सामने है मगध, भोजपुर, मिथिला और अंग। बताइए क्या होगा? मिथिला पेंटिंग का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिए मिथिला से ही संबंधित है। मिथिला पेंटिंग मिथिला, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों आपके सामने कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? गया, पश्चिमी चंपारण, पटना और पूर्णिया। याद रखिए जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वह आपको पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने
कि सोनपुर मेला किस नदी संगम पर लगता है? गंगा यमुना, गंगा गंडक, गंगा कोसी और गंगा सोन। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो सोनपुर का जो मेला है दोस्तों, वह गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है। गंगा और गंडक के संगम पर सोनपुर मेला लगता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि बटेश्वर स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? जो बटेश्वर स्थान है वह किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है गंगा, कोसी, गंडक और सोन। क्या होगा राइट आंसर इसका दोस्तों? याद रखिए, बटेश्वर स्थान जो है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये था आपको बिहार स्पेशल से संबंधित 25 प्रश्न। हम उम्मीद करते हैं सारे के सारे प्रश्न आपको मॉडरेट लेवल के थे। मिलते हैं फिर सुबह में करंट अफेयर्स के साथ। आप सभी को फ़िलहाल जय हिंद।